ओम नमः शिवाय। मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बारे में और बेसिक समझने की कोशिश करते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू और मॉडर्न साइंस की तरफ से। मर्क्यूरी जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो उत्पत्ति है उसको मर्क्यूरी सल्फाइड बोलते हैं, जिसको HgS के नाम से जाना जाता है, यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड। ठीक है। आयुर्वेदिक के अंदर उसके एक अलग से बताया गया है कि पारा जो है वो किसे कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से निकाला जाता है, उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है ही। लॉजिक क्या है कि ये जो मर्क्यूरी सल्फाइड है HgS, वो आप देखोगे तो दो तरह के होते हैं। एक या तो आपको ब्लैक मिलेगा या रेड या ब्राउनिश या रेडिश के आसपास का आपको वो मर्क्यूरी सल्फाइड, यानी हम जिसको हिंगुल या बहुत सारे नाम है उसके, वो मिल जाता है। फिर उसमें प्रक्रिया की जाती है और उसमें से मर्क्यूरी यानी कि पारा निकाला जाता है। अभी इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, पर बेसिक बताया। नई बात तो अभी शुरू होगी। आपने सुना होगा कि आजकल जो मार्केट में ये जो मिल रहा है वो गलत मिल रहा है या डुप्लीकेट मिल रहा है या फैक्ट्री में बना के मिल रहा है, ओरिजिनल आप यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो करके गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, बेसिक समझिए। बेसिक क्या है? फैक्ट्री में तैयार हुआ, अपने घर में तैयार हुआ, आपके घर में तैयार हुआ, वो बात अगर इम्पोर्टेंस है या नहीं है वो आप तय करो। मैं तो जस्ट बात बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना है। स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि मर्क्यूरी सल्फाइड ये जो चीज़ है, पहले उसमें से मर्क्यूरी निकाला जाता है, उसके लिए प्रोसेस बताई जाती है, फिर बताया जाता है कि उसकी कजली बनाओ। अभी कजली कैसे बनाओगे? वही सल्फ़र लेके बनाई जाती है, तो कजली काली कलर की होती है। तो यानी कि वो वही हो गया ना कि मर्क्यूरी सल्फाइड हो गया। मर्क्यूरी सल्फेट हो गया, लाल कलर की हो जाएगी। आप उसको सही तापमान पे, उच्च तापमान और सही तापमान आप कॉन्स्टेंटली देंगे तो वो लाल कलर की हो जाएगी। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपने पारा कहाँ से निकाला, आपने वहीं पे पारा डाल दिया, यानी वो उसको उधर डाल दिया, और आप बोलते हो कि अभी ये हमारे काम की चीज़ है। कैसे काम की चीज़ होगी? तो फिर आप सीधा ही मर्क्यूरी सल्फाइड क्यों ले लेते हैं? और जो फैक्ट्री में तैयार होता है और जो लोग हमें समझाते हैं, दूसरी भाषा में उल्लू बनाते हैं कि ये आजकल जो मिलता है मार्केट से, फैक्ट्री में बनाया हुआ मिलता है, रोम में कुम तुम्हारे डॉट डॉट गए थे क्या? मतलब रोम में कौन गए थे? आप समझिए बात को। ठीक है, तो ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं जो पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, बहुत ही पहुंची हुई खोपड़ी थी, संस्कृत है, उससे बातचीत हुआ तो उसने बोला इसका है ना आप पिष्टी बना लो। देखा हमने, हाँ पिष्टी तो बना। बोला अभी इसको कजली बना लो। हमने देखा कजली भी बना। बाद में बोला कि अभी इसको गंधक जारण करें, 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, ऐसे ऐसे शास्त्र में लिखा है। देखिए, पहले मैं बोल देता हूँ, मैं शास्त्र को चैलेंज नहीं फेंक रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक सा जो हमें समझना है, जो आप समझते हो या नहीं समझते हो, तो इसको आप समझने की कोशिश करें कि पहले क्या किया, पारे को मर्क्यूरी सल्फाइड यानी हिंगड़ों में से निकाला, फिर वही प्रक्रिया करके हमने उसको फिर मर्क्यूरी सल्फाइड बना दिया अपनी बहुत सारी जी जान मेहनत करके। तो उसके पीछे का मर्म क्या है, उसके पीछे का सत्य क्या है? या हमने सिर्फ, कहने का तात्पर्य यही है कि हमने वही तो काम नहीं किया है। वो देख लो आप कि फैक्ट्री में जैसे हिंगड़ो बना मर्क्यूरी सल्फाइड, ऐसे ही हमने अपने हाथ से तो मर्क्यूरी सल्फाइड बना नहीं दिया है, और इसी वजह से हम फेल हैं। हम लोग ये इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते हैं कि जब एक बार हिंगड़ों में से निकाल दिया मर्क्यूरी और फिर हम जब वो जो सल्फर है उसमें डालते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है या सही प्रक्रिया क्या है? यही बात मैंने जब वो संस्त्री को पूछी तो वो हंसने लगे। मैंने कहा हंसने वाली बात नहीं है। पारा आपने इसमें से निकालने की बात की और फिर उसमें घुसाने की बात की, तो उसके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। आपके पास है तो कमेंट करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, बात को समझिए।
कई कई लोग और आगे निकल जाते हैं। आपने सिंदूर सुना होगा, उस सिंदूर के अंदर भी आप देखोगे तो उसमें पारे का प्रमाण ज़्यादा होगा। अगर सिंदूर भारे है तो आप समझ लीजिए उसमें भारीपन है, तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर पारे की मात्रा ज़्यादा है। उसको इंग्लिश में वर्मिलियन बोलते हैं। ये भी एक प्रकार है पारे का। उसका वर्मिलियन यानी कि सिंदूरी कलर आ जाएगा। तो हम ये तो नहीं कर रहे, वो आप देखिए, हम यही कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हमें सफलता नहीं मिली। उसका सच्चा तरीका क्या है, आयुर्वेदिक ने जो हमें बताया है उसमें और इसमें कितना फ़र्क है, वो आप पहले पहचानिए, जानिए, जानने की कोशिश करिए, तब जाके कुछ लगता है कि सफलता मिलने की संभावना है। पहले ये यहाँ पे आके अटक जाइए। HGS में क्या होता है, एक मर्क्यूरी का और एक सल्फर का अणु होता है, ठीक है। वो काले कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, वर्मिलियन कलर यानी सिंदूरी कलर भी हो सकता है। उसके ऊपर कितना टेम्परेचर गया है, कैसे है वो। तो जो भी ये काम करना चाहता है या करवाना चाहता है उसको सीधा पूछिए, क्या आप हमसे करवा रहे हैं, उसके पीछे का मंतव्य क्या है और इसमें कौन सा थियरी काम कर रहा है। आप देखोगे कि एकदम सिंपल सी बात है। जब बोलते हैं ना गंधक चारण करिए, 10 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बोलना ही है ना। अगर आप उसको पूछोगे तो एक आदमी बताएगा कि उसको डुबो के रखो, एक आदमी बोलेगा वो डूबना नहीं चाहिए, ऊपर से रहे उतना रखो, तीसरा बोलेगा उसमें आग इतनी रखो कि वो पिघला रहे, चौथा बोलेगा कुछ और बोलेगा। तो ये जो, और हर एक लोगों ने हर एक प्रक्रिया से काम भी किया होता है। कई लोग क्या करते हैं, सल्फर को लेके उसको पिघला हुआ रखते हैं, उसमें डुबा के पारा रखते हैं। कोई लोग उसको डूबे नहीं, ऐसे ऊपर से उसकी जो भाष्प है या बाष्प है उसमें टिंगा के मतलब लटका के रखते हैं। कुल मिला के जो भी आप प्रक्रिया कैसे भी ऊंधी छती इधर उधर करके आप देखोगे, बनने वाला तो वही है। ये सफलता न मिलती है, उसके पीछे यहाँ पे आप क्यों नहीं अटकते, मैं ये पूछ रहा हूँ। और यहाँ पे अटक के आप किसी को पूछते क्यों नहीं हो। जो आपके पास एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, गुरु बन के, ये बन के, वो बन के, उसको पकड़ो, पूछो। तो पहली बात, वो आपके सामने काम करेगा नहीं, और करेगा तो फिर वही घुमाने वाली बात, तुमने ये नहीं दिया था, पारा अच्छा नहीं था, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया करके छटक जाएगा। ये पारा नहीं, बाजारू पारा चलता ही नहीं है, बाजारू पारा गलत आता है। अबे बाजारू पारा गलत आता है तो तू कहाँ से लाता है बता। तो कुल मिला के आप देखोगे कि पारा जो है 3-4 कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा। एक, बाजारू पारा, 10 में से 10 लोग बाजार से ही पारा लाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बात करते हुए लोगों को भी मैंने बाजार से पारा ला के काम करते हुए देखा है। ये जो महाशय संत श्री जिसको बोलते थे, जिसके साथ मेरा बहुत सानिध्य रहा और उसके यहाँ पे रहना भी बहुत अच्छा हो, वो छाती ठोक ठोक के बोल रहे थे कि वनस्पति का पारा बहुत अच्छा होता है, वनस्पति का पारा से हम पहले काम करते थे। और जब जब भी हमने उसके साथ काम करते हुए देखा तो वही, वो तो बाजार से पारा लेके काम मतलब संस्कार करवाते थे। वो संस्कार के बारे में बाद में आगे बात करेंगे कि संस्कार में भी कितनी सारी भ्रांतियाँ है, उस अगर समय मिलेगा तो बात करेंगे। तो आप यहाँ पे अटक जाओ, कजली बना लेते हो, फिर ये पिष्टी बना लेते हो, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखिए। अभी एक कुछ नया रोल चालू हुआ है, अगर आपका पारा 9 मीटर, अबे 9 मीटर दिखाएगा ही, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड फाइल होती है, उसको ऑर्डर दिया जाता है कि यू हैव टू, मतलब उसको चेक करना है कि भाई इसमें क्या क्या है, तो वो चेक करके बताएगा ये है। अगर वो फाइल की जगह पे दूसरी फाइल डाली है, मतलब वो इंस्टॉल की है, तो वो बताएगा 9 मेटल, पारा 9 मेटल। उसको पूछो आप, ये जिन जिन लोगों ने 9 मेटल वाला सर्टिफिकेट आया ना, आप लोग उसको सीधा बोलो इसमें सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी मेटल है कि नहीं वो चेक करो, तो आपको पता चलेगा।
होता क्या है कि मर्क्यूरी के जो एटम्स होते हैं उसके ऊपर जो आपने प्रक्रिया की है उसका एक आवरण सा चढ़ जाता है जो उसको डिटेक्ट करने में दिक्कत खड़ी करता है। तो जब उसको डिटेक्ट करने में दिक्कत आती है तो वो बोल देता है नो मेटल। सिंपल सा लॉजिक है, उसमें कौन सा बड़ा ये पहाड़ तोड़ना है। पर हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं कि ओ नो मेटल पहाड़ बन गया तो अपना काम हो गया। कुछ नहीं होता है मेरे भाई। तो ये सब बात आप ध्यान रखिए और यहाँ पे फिर रुक जाइए। मैं अभी जो भी वीडियो बनाऊंगा कहाँ कहाँ पे रुक जाना है और वो जब तक क्लियर नहीं होते तब तक आगे मत बढ़िए, ताकि आपका समय का, शरीर का और पैसे की बर्बादी ना हो। आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।